तो दोस्तों देखा आपने, ग्रामीण बहुत आक्रोश में है कि एक अस्पताल की मांग गांव वालों की तरफ से रखी गई है और जिन लोगों को टाइगर द्वारा हमला किया गया उनको अभी तक हर्जाना भी नहीं मिला है। वो बेचारे अपनी जेब से पैसा लगा रहे हैं, ये बात भी यहाँ पे रखी गई है, लेकिन प्रशासन अभी सुनने को तैयार नहीं है। ग्रामीणों का कहना ये है कि आप अपनी तरफ से अस्पताल बनाइए, आप अपनी तरफ से खर्चा उठाइए। अब देखते हैं प्रशासन यहाँ पे कितना साथ देता पब्लिक का। सर, टाइगर के द्वारा जो है ग्रामीण बहुत परेशान है, आज आपके पास आए हैं, किन विषयों में बात हुई और आपके द्वारा अब क्या किया जाएगा इस पर? देखिए, कानिया क्षेत्र में पिछले 2 सप्ताह से लगातार बाघ यहाँ पर दिखाई दे रहा था और पहली घटना जो पशु क्षति की हुई उसके बाद से उसको ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा था कैमरा ट्रैप्स और ड्रोन्स के माध्यम से। और जो 2 तारीख को जो घटना हुई है उसके बाद इसको ट्रैक किया गया, इसके मूवमेंट पे भी नज़र रखी गई और कल रात एक ऑपरेशन हमने प्लान किया जिसमें सक्सेसफुली उस मादा बाघ को, जिसकी उम्र लगभग 9 वर्ष है, उसको और उसके शावक को रेस्क्यू कर लिया गया है और ढीला रेस्क्यू सेंटर में उनको अभी निगरानी में रखा गया है। आज जो ग्रामीण हमारे पास आए हैं, इनकी अपनी समस्याएं थीं। ये लोग चिंतित हैं कि गांव में इस प्रकार से बाघ देखे जा रहे हैं और उनके द्वारा पशु क्षति की घटनाएं हुई हैं। अपनी सुरक्षा को लेकर भी इन्होंने आशंकाएं व्यक्त की हैं और एक ज्ञापन हमें दिया है जिस पर हम लोग ने कुछ निर्णय हमने ऑन द स्पॉट किए हैं, किस प्रकार से इनकी सुरक्षा और सुदृढ़ की जा सकती है और बाकी जो नीतिगत निर्णय है उसके संबंध में उच्च स्तर का अवगत कराया जाएगा। सर, बहुत लंबे समय से जैसे ये दिक्कत चल रही है टाइगर की, तो कोई ठोस जैसे उपाय जो है दिखता नजर नहीं आ रहा है, तो क्या कर रहे हैं इसको लेके आप थोड़ा सा? देखिए, टाइगर्स तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व लैंडस्केप में हर जगह बड़े हैं। पिछले 4 साल में अगर हम देखें तो टाइगर रिजर्व ही नहीं बल्कि इसके आसपास के जो वन क्षेत्र हैं उनमें भी टाइगर्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है और चुनौतियाँ भी उसी अनुपात में बढ़ी हैं। मानव वन्य संघर्ष की घटनाएं भी बढ़ी हैं क्योंकि क्षेत्र सीमित है और टाइगर्स की संख्या भी अनुपातिक रूप में काफ़ी ज़्यादा है। इसको एक चैलेंज की तरह हमने लिया है और हमारे प्रयास यही होता है कि इस तरीके की कोई भी टाइगर या लेपर्ड के स्ट्रे होने की घटना अगर प्रकाश में आती है तो उसमें हम लोग तुरंत, हमारी 3 क्विक रिस्पॉन्स टीम्स तैनात हैं जिसमें वेटनरी डॉक्टर्स हैं और हमारे ट्रेंड स्टाफ है, वो तत्काल मौके पे जाके कार्रवाई करते हैं। हाँ, इसमें कुछ समय लगना स्वाभाविक होता है क्योंकि टाइगर को ट्रैक करने में समय लगता है और उसके बिहेवियर को स्टडी करने में भी समय लगता है थोड़ा। इसी कारण से 6-7 दिनों में जब हम लोगों ने सक्सेसफुली इसको ट्रैक कर लिया उसके बाद इसको 4 घंटे के ऑपरेशन में रेस्क्यू कर लिया। सर, एक पीड़ित के पिता आए थे अंकित के, जिसको टाइगर ने हमला किया था, इलाज के दौरान बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए, तराई पश्चिमी वन क्षेत्र का ये मामला है, ये आज इन्होंने अपनी बात रखी है, इनसे हम वार्ता कर रहे हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार से इनकी मदद की जा सकती है। दोस्तों जैसा कि आपने अभी देखा, हम तराई क्षेत्र रामनगर में हैं। वन विभाग में आज ग्रामीणों ने बहुत हंगामा किया है, बहुत आक्रोश है। जो गाय को मार दिया था, गाय को मारने के बाद जो है काफ़ी हंगामा हुआ है यहाँ पर और कल 2 बाघ रेस्क्यू करके पकड़े भी गए हैं। 2 बाघों को पकड़ भी लिया गया है, लेकिन उसके बाद भी अभी सुरक्षा का कोई गारंटी नहीं है और देखते हैं एफओ साहब ने हमें जवाब दिया है, इससे बात करते हैं। कर्मचारियों की सुरक्षा की बात आपने करी, अभी हमने उनको एडीएस एंटी डिटरेंस स्प्रे है वो हमने प्रोवाइड करे हैं, हमने स्मार्ट स्टिक्स प्रोवाइड करी है, हथियारों की डिमांड हमने दी है, वो सारी व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। बीमा बहुत महत्वपूर्ण है, उस पर हम काम कर रहे हैं और केवल उन्हीं कर्मचारियों का, हमारे कर्मचारियों का ही नहीं बल्कि दैनिक कर्मचारियों का भी बीमा जो है वहाँ हो, उसकी बात भी हम लोग कर रहे हैं। बाकी आपकी जो मांगे हैं ये हम सक्षम स्तर तक पहुँचाएँगे। टाइगर प्रोजेक्ट का जो है टाइगर रिजर्व का तो हॉस्पिटल होना चाहिए उनका। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है ना एक्सेप्ट नहीं करते। आपको दिक्कत आती है जी, एडमिशन में दिक्कत आती है? हाँ, ये पुलिस वेरिफिकेशन कराओ, दूसरा सर ऐसा ना, पुलिस कंप्लेंट करो, जब जाके आपका जो जैसे घायल होता है जंगली जानवर से, बार बार ये बात करो सरकार से, तो आप जैसे एम्बुलेंस दे गई आपकी, वो मुआवजा राशि जो घायल के है ना वो राशि से काट दी जाए। हमारा आपसे बिना निवेदन है कि घायल का समस्त उपचार, मतलब मुआवजा राशि अलग घायल को मिल जाए और उपचार का जो है वो पूरा विभाग करे या सरकार करे, ये हमारा, क्योंकि वो अपंग हो जा रहा है, जिंदगी भर के लिए अपंग हो जा रहा है। वन विभाग का जो है ना वो मिलता है, पहले तो कम मिलता था, वो एम्बुलेंस का 2000 फलाना ये करके उसको कुछ नहीं मिलता, वो राशि उसी में सम्मिलित हो गई, हम उसी में हो जाए। ये आप प्राइवेट हॉस्पिटल कोई केयर नहीं है। ठीक सर, आगे आप सबका बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। सर हम